क्या शादी का स्थान, समय, व्यक्ति सब कुछ निर्धारित होता है? क्या सब कुछ समय प्रारब्ध का खेल है? तो इसमें सबसे पहले जी हाँ दोस्तों, सब कुछ समय और प्रारब्ध का खेल है। क्योंकि तय समय पर पूरे संयोग बनते हैं। आप जाए वहाँ पर अपनी बुद्धि अनुसार जाए ना जाए, आपको धकेला जाएगा, सारे काम ऑटोमेटिकली होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। देखिए दोस्तों, अगर आपके सबसे पहले कोई सवाल हो तो लेटेस्ट वीडियो में कमेंट जरूर करते रहें। हमारे ज्ञान के अनुसार कुछ इधर उधर से ओपिनियन लेने के बाद, कुछ ज्ञानी लोगों से मिलने के बाद उस सवाल का जवाब देने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं है, या फिर कहें कि हमारे पास वो संपूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार चीजों को समझता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि तय समय पर, तय स्थान पर, समय पर, निश्चित समय पर निश्चित व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है और फिर कैसे उससे हो जाती है। तो देखिए, इसको दोस्तों हम थोड़ा पीछे जाते हैं महाभारत के टाइम पे, कि महाभारत के टाइम पे द्रौपदी की शादी हुई थी। द्रौपदी की शादी हुई थी तो वहां पर क्या हुआ था? ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसिडेंट अगर आपको प्रारब्ध और समय से जोड़ना है तो आप उसको जोड़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध आपको संपूर्ण जानकारी, या फिर कहें कि आपके साथ जितनी चीजें हो रही हैं, अगर आप अपने आप से बातें करें, अपने आप से मंथन करें, थोड़ा सा आत्मज्ञान, थोड़ा सा आत्मविचार, सारी चीजें अपने आप से सवाल पूछे और अपनी पास्ट वाली लाइफ को देखें कि मेरे साथ क्या हुआ। वो कहते हैं कि जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। तो फिर हम अब पीछे जाते हैं कि यार हमने ये डिसीजन लिया, वहां नुकसान हुआ, ऐसा एक डिसीजन आया, ये डिसीजन मेरा नहीं था, ऑटोमेटिकली आया, वहां से प्रॉफिट हो गया। बहुत सारी चीजें रिलेट करते हैं जिसके ऊपर मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनाता रहता हूं। बाकी आपकी मर्जी, कोई सवाल हो तो लेटेस्ट वीडियो में जरूर किया कीजिए। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए, वहां पर कहा जाता है कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव से वरदान मांगे थे, और उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था जो एक पति में पॉसिबल नहीं था। उसने जो क्वालिटी मांगी थी वो 5 व्यक्तियों के लिए संभव थी, और वो 5 व्यक्ति थे 5 पांडव। अब लेकिन इससे और थोड़ा पहले चलते हैं कि वहां पर वो 5 पांडव थे जो वनवास भोग रहे थे, और वहां पर उनको एक ऋषि मुनि मिलते हैं, वो बताते कि ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे। वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहले ही बैठे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और वहां पर द्रौपदी और सारे राजा बैठे होते हैं। उनमें एक होता है कर्ण, अंगराज कर्ण, जिसके पास भी सब कुछ था, और वो चिड़िया की, कहे कि मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए भी तैयार था। भगवान श्री कृष्ण को पता था ये निशाना लगा देगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे आज हम सोचते हैं कि यार कोई व्यक्ति आता है, रिश्तेदार, टांग अड़ जाता है, शादी नहीं होती। वहां पर क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने टांग अड़जा दी कि ये श्री कृष्ण निशाना तो लगा देगा, लेकिन ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इससे शादी तुम्हारी नहीं होनी है। द्रौपदी ने देखा भगवान श्री कृष्ण की तरफ, भगवान श्री कृष्ण ने उससे मना कर दिया। वहीं पर द्रौपदी ने उठकर खड़ा होकर मना कर दिया कि ये सूत पुत्र है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। अब यहां पर बात आई कि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर ये नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो संपूर्ण चीजों को जानते हैं, वो तो भगवान है। लेकिन बात यहां पर ये थी कि वो कर्ण के साथ लिखा ही नहीं था उसका लेखा जोखा। उसको जो क्वालिटी मिलनी थी वो 5 पतियों में मिलनी थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की टांग अड़ जाना, ये तो समय और प्रारब्ध का खेल था। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सारी चीजें, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, कौन किसके भाग्य में कब निहित है। तो वहां पर द्रौपदी को जो भगवान शिव का वरदान फलित होना था, तो द्रौपदी को वो 5 पति मिलने थे, क्योंकि वो जिस क्वालिटी की जो चीजें उसने भगवान शिव से मांगी थी वो मिलनी थी, और वो 5 पांडवों में थी, और उसने जो 5 चीजें मांगी थी तो कर्ण से तो हो नहीं सकती। तो वहां पर कर्ण को रोका गया। उसके बाद अर्जुन जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने निशाना लगाया, द्रौपदी से शादी की। द्रौपदी के शादी के बाद जैसे ही वो अपने शिविर में गए पांडव, ऐसे ही वहां पर जो महारानी कुंती है, जो उनकी माता कुंती थी, उन्होंने बिना देखे कह दिया कि सारे भाई आपस में बांट लो, सारे भाई आपस में बांट लो। अब जैसे ही उनकी माता पीछे देखती है, वो सकपका जाते, चौंक जाते कि ये क्या कह दिया। और उनकी माता की बोली कहे कि हर एक उनका वचन था जो पूरा करना था। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं, जब वो यही कहते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है,
क्योंकि ये तो द्रौपदी का ही वरदान जो उन्होंने भगवान शिव से मांगा था पिछले जन्म में, वही अब यहाँ पर फलित हो रहा है। जो इन्होंने 5 क्वालिटी मांगी थी वो अब इन 5 लोगों में विद्यमान है और ये वही 5 पांडव हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जो भी बोलना हो देख कर बोलना चाहिए था। हालांकि होना वही था जो हुआ था। इनमें आपकी और इनकी और कहे कि किसी और की कोई भी गलती नहीं है। जो विधि के विधान ने निर्धारित कर रखा था वही हुआ था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही आई कि आज आपको ऐसा लग रहा होगा कोई रिश्तेदार टांग अड़ जा रहा है जिसकी वजह से शादी टूट गई, तो वो टूटना लिखी होगी उसके साथ आपका नहीं बना होगा। कर्ण की भी तो हो सकती थी द्रौपदी के साथ, क्योंकि कर्ण तो संपूर्ण निशानेबाज था। अर्जुन और कर्ण को अगर देखा जाए, वैसे कर्ण, भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि वाह कर्ण वाह, तो फिर कर्ण उनसे पीछे कहा। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि ये निशाना लगा देता मामला गड़बड़ा जाता। तो वही वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ हमें समझने वाली बात है। अगर एक तरीके से ही चीज़ें तोलते जाओगे, ये कहें कि अपने जीवन पर उन चीज़ों को फोकस देखते जाओगे कि यार हमने लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश किया, कुछ नहीं कर पाए, ये करने का प्रयास किया, ये नहीं हुआ। पता चला जिसमें आपने 10% एफर्ट लगाया, या फिर कहें कि आपने एफर्ट पूरा लगाया लेकिन आपको उम्मीद कम थी, पता चला वहाँ पर आप इतिहास रच रहे हैं। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, फैसला आपको करना है। आपको थोड़ा सा मानना है, थोड़ा सा समझना है, धैर्य रखना है। आपके जो दिमाग में जो बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।